नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है डॉक्टर कमर चीमा का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज किसने बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्त की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति न छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्त की गरीब महिलाएं जो वक्त की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें, ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जिसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूं, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीज़ें की हैं कि आप
ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप जमीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आता हूँ कि कौन कौन शोर कर रहे हैं, और उस पर भी समझ जाएं कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो जिसे कहते हैं ना जिस अंदाज से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते? वो क्यों अपनी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते? ये एक सवाल है कि नहीं है? अब फॉर एग्जाम्पल जिसे वो कहते हैं ना कि ये फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी इंडिया की, मैं पढ़ रहा था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ के सर्वेस किए जाएं और एनक्रोचमेंट खत्म की जाए, तो इस पे कोई बुरी बात तो नहीं है एनक्रोचमेंट खत्म करना। एनक्रोचमेंट खत्म करना बुरी बात थोड़ी है कि बुरी बात है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। और इसी तरह जो वक्फ बोर्ड है वो कहते हैं कि जी ये जो वक्फ बोर्ड है ये जो डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स हैं उसके ऊपर ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकते। बेसिकली कई मानों में उन्होंने इनकी पावर्स को कम किया है कि ये हर जगह पे इनक्रोच कर जाते थे। जो वक्फ वाले थे, जो वक्फ बोर्ड जो है, ये हर जगह पे कंट्रोल कर जाते थे। अब पहले ये था कि इनकी देखें वो अब आ गया ना, इस रिलीजियस जब नाम आता है तो आपको कंप्लीट अथॉरिटी है, आपको कंप्लीट अथॉरिटी है। अब इनक्रोचमेंट कोई भी कर ले मजहब के नाम पे। मैं पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे वो जी मस्जिद बना दी और उसके ऊपर हुकूमत को फिर हुकूमत क्या करे, अगर आप उस जगह से मस्जिद को ख़त्म करेंगे तो शोर मच जाता है। अच्छा यहाँ पे तो मस्जिद थी और तुमने क्या किया। तो ये जो हुकूमत भारत की हुकूमत कर रही है, जो मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, अब फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, ट्रांसपेरेंसी को बुरी चीज़ है अगर एक सवाल किया जाए। और इसमें इसके अंदर मुसलमानों के अंदर भी तकसीम है। मिसाल के तौर पे जो जमीयत उलमाए हिंद है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने कहा है कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट लॉज होने चाहिए और डिजिटाइजेशन भी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये बेसिकली ये दरगाहें और इस तरह की चीज़ें, दो तरह के ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं मुसलमानों के अंदर, इधर पाकिस्तान में अंदर ये भी चीज़ें हैं। जो सियासी मजहबी जमातें होती हैं, अगर उनका ताल्लुक थोड़ा सा देवबंद और इन जो स्कूल ऑफ थॉट से हो तो वो इस तरह के चीज़ों में नहीं पढ़ते। सो वो हमेशा हुकूमत को कहते हैं कि इनको ख़त्म करें, बंद करें। सो इंडिया के अंदर ये जो जमीयत उलमाए हिंद है, और ये अब ये कह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने कहा है कि डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जो मॉडरेट लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि पेनल्टीज होनी चाहिए अगर आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ, इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ। अब फॉर एग्जांपल अगर 3 साल से 30 साल तक लीज दे सकते हैं तो इजंट इट फाइन? फाइन तो है, अच्छा तो है। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे अवैसुद्दीन साहब जो हैं, ठीक है जी, मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव की पार्टी की वो जो खातून है, लड़की है, उनका नाम है चौधरी, इकरा चौधरी। अच्छा, वो भी बोल रही थी हमारे साथ अभी ईद खत्म हुई तो हमारे साथ ज्यादती हो गई। अब इकरा चौधरी जो है वो जारी बात है एक वोट लेके आई है, एक मुस्लिम वोट भी लेके आई। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज फ्रॉम यूपी। इसी तरह असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, उन्होंने भी वो कहा है जी कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज को जो है ना वो कब्जा करना चाहते हैं।
ठीक है, वक्फ ये जो दरगाह हैं और मस्जिदें, ये दरगाहों और मस्जिदों के लिए ही मेन चीज़ है। देखिए, दरगाह वाले भी जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं, और मसाजिद भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर मिसयूज़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर, विद इन पाकिस्तान, मैं आपको बात बताऊं, जो कवानीन है उसमें ये आफ्टर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हमने देखा कि मस्जिदों के अंदर स्पीकर का जिस तरह बेजा इस्तेमाल होता था, वहां से अगर नफरत अंगेज तकरीरें होती थी तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं उसको रोका? क्या अगर किसी मस्जिद से, किसी जगह से ये तकरीर होती है तो क्या रोकना नहीं चाहिए? एब्सोल्युटली रोकना चाहिए। क्या दरगाह जो है उसको किसी कानून कायदे के तहत नहीं चलना चाहिए? एब्सोल्युटली चलना चाहिए। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक ऐसा जरिया बन चुका था लोगों की प्रॉपर्टी को कब्जा करने का, हड़पने का। वो जरिया बन चुका था, एक दो की नहीं। मैंने देखा है, आपको भी पता होगा कि पूरे की पूरी गांव की जो जमीन थी वो वक्फ बोर्ड के कब्जे में, मतलब जैसे कि किसी ने पूरा दान दे दिया हो एक तरफ से गांव। तो ये जो मनमानी है, ये जो प्रावधान है, उसे मोदी जी ने, और मोदी जी के हनुमान जी जिन्हें कहा जाता है, अमित शाह जी, उन्होंने इस प्रावधान को चलता कर दिया है। अब कोई वक्फ बोर्ड की कोई मनमानी नहीं चलेगी। लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन लोकसभा से पारित हो गया है। वक्फ यानी कि किसी की भी संपत्ति को सिर्फ वक्फ डिक्लेयर कर देने भर से वो वक्फ की हो जाती थी। मतलब किसी की भी प्राइवेट संपत्ति को उंगली उठा देने से, उंगली रख देने से ये उनकी हो जाती थी। उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस उनकी, मतलब बोल दिया तो बस हो गया। तो इस प्रावधान को मोदी जी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, चलता कर दिया है। तो आपको तो पता ही है कि अब धमकियां मिलेंगी, मुसलमानों को भड़काया जाएगा, ये काम तो चलते रहते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।